आइए हम नीतिवचन अध्याय 3 आयत 5 पर एक नजर डालें। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। आइए हम आयत 7 के साथ जारी रखें। अपनी दृष्टि में बुद्धिमान न होना, यहोवा का भय मानना और बुराई से अलग रहना। ऐसा करने से तेरा शरीर भला चंगा और तेरी हड्डियां पुष्ट रहेंगी। जब तक हम स्वर्ग के राज्य में नहीं जाते, तब तक ऐसी कई परिस्थितियां होंगी जब हमें बुद्धि की सहायता की आवश्यकता होगी। कभी कभी शैतान की बाधाओं और विभिन्न सतावों और कठिनाइयों के बीच हम अक्सर भटक जाते और खो जाते हैं, यह नहीं जानते हुए कि क्या ऐसा करना परमेश्वर की महिमा प्रकट करने का एक तरीका है या ऐसा करना महिमा देने का एक तरीका है। इसलिए बाइबल इसका उत्तर देती है, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तब वह तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। इसलिए हमें बस यह विश्वास करने और जानने की आवश्यकता है कि प्रकाशित वाक्य 22 में आत्मा और दुल्हन हमें जीवन के मार्ग, जीने के मार्ग और अनंत जीवन के मार्ग की ओर ले जाने के लिए हमेशा बुद्धि प्रदान करते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं, तब हम हमेशा एक धन्य जीवन बनाए रखने में सक्षम होंगे। क्या हम नीतिवचन अध्याय 2 की पुस्तक में एक और वचन खोजें? आइए हम नीतिवचन अध्याय 2 आयत 1 पर एक नजर डालें। हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े और बुद्धि की बात ध्यान से सुने और समझ की बात मन लगाकर सोचे और प्रवीणता और समझ के लिए अति यत्न से पुकारे और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है। ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती हैं। वह सीधे लोगों के लिए खरी बुद्धि, दूसरे संस्करण में भी यह कहता है, खरी बुद्धि रख छोड़ता है। जो खराई से चलते हैं उनके लिए वह ढाल ठहरता है। वह न्याय के पथों की देखभाल करता और अपने भक्तों के मार्ग की रक्षा करता है। तब तू धर्म और न्याय और निष्पक्षता को अर्थात सब भली भली चाल को समझ सकेगा, क्योंकि बुद्धि तो तेरे हृदय में प्रवेश करेगी और ज्ञान तुझे सुख देने वाला लगेगा। हमें विश्वास के सही मार्ग पर चलना चाहिए और ऐसे व्यक्ति बनना चाहिए जो केवल हमारी अपनी बुद्धि या अपने विचारों पर निर्भर न हो, बल्कि वे बने जो परमेश्वर की बुद्धि और समझ को खोजते हैं।